अच्छा बेटा, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन। आपके पास क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। वो कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। अगर उसको ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो वो ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं 0,0 एंड द लाइन हैज इक्वेशन। और लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू के एक्स। सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको बोल रहे हैं के की वैल्यू फाइंड करो। के की क्या वैल्यू होगी बताओ? एज अ फ्रैक्शन इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। के की वैल्यू निकालनी है फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। गिवन दैट द लाइन ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। लाइन जो है वो एक तो ओरिजिन से पास हो रही है, इसके अलावा दूसरा क्या बोल रहा है? लाइन जो है वो एक और पॉइंट से भी पास हो रही है, 36,8। लाइन एक ओरिजिन से पास हो रही है, दूसरा 36,8 वाले पॉइंट से भी लाइन पास हो रही है। लाइन की इक्वेशन गिवन दी हुई है y इक्वल टू के एक्स। सही है। और आपको बोल रहा है के की वैल्यू निकालो। के की वैल्यू कैसे निकले, क्या आएगी वो बताओ? फ्रैक्शन में देनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है। तो सिंपल, लाइन की इक्वेशन गिवन है। लाइन की इक्वेशन आपके पास जब भी गिवन हो और आपको कोई भी अननोन फाइंड करना हो और आपके पास एक पॉइंट गिवन हो और बोले वो पॉइंट बेसिकली लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है, तो सिंपली आपने क्या करना है? उस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये जो 36 है ये एक्स है, और ये जो 8 है ये आपके पास क्या है? वाई। सही है। तो y की जगह पे आ गया 8 इक्वल टू के। एक्स की वैल्यू आ गई 36। 36 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के पास आके डिवाइड हो गया, तो k की वैल्यू आ गई। बट इसने बोला सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दो, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 8 डिवाइड बाय 36, 8 और 36 आपके पास कैंसिल हो जाएंगे 4 के टेबल से। 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे और 36 आता है 9 पे। तो k की क्या वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में और सिंपलेस्ट फॉर्म में? 2/9। तो याद रखो, कोई भी आपके पास लाइन किसी भी पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सही है। ओरिजिन भी पॉइंट पुट हो सकता है और 36,8 भी पुट हो सकता है। सही है। चलो नेक्स्ट। रीअरेंज। क्वेश्चन 8 में क्या है? रीअरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपके पास लाइन की इक्वेशंस गिवन दी हुई है। सही है। आपने इन सारी इक्वेशंस को रीअरेंज करना है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सही है। इस फॉर्म में आपने इस लाइन को रीअरेंज करना है। देन राइट डाउन द ग्रेडियंट, और फिर बताना है ग्रेडियंट की क्या वैल्यू है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द y इंटरसेप्ट। अब देखो बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले 3 चीजें पढ़ी थी। स्टार्टिंग में आ जाते हैं, थोड़ी सी हमारे पास स्पेस है स्टार्ट में। हम्म हमने जो है वो बेटा 3 चीजें पढ़ी थी कल। एक ग्रेडियंट, एक जो है वो 2 पॉइंट्स आपके पास है लाइन सेगमेंट पे, उसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे वो। और फिर हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान की लेंथ और किसी भी लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट्स गिवन है, मिड पॉइंट निकालना। सही। इसके बाद है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है तो क्या होगा? कैसे बनाओगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन? अच्छा बेटा, एक चीज याद रखना, लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। कौन से टाइप की होती है? लीनियर। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। सही है। लीनियर इक्वेशन ऐसी होगी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली होगी जिसमें एक्स भी आएगा और वाई, 2 वेरिएबल्स आएंगे। एक्स की पावर भी 1 होगी मैक्सिमम और वाई की पावर भी 1 होगी, इससे ज्यादा पावर्स नहीं होती। तो आपके पास जो है लीनियर इक्वेशन किसकी बनती है? लाइन की। सही है। अच्छा, जब भी लीनियर इक्वेशन बने, लीनियर इक्वेशन हो तो मतलब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन का तो लाइन बनेगी। सही है। तो बनाने के ना डिफरेंट मेथड्स है, डिफरेंट फॉर्मूलाज है। एक है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपके पास जो है वो m क्या है इधर? ग्रेडियंट। और सी क्या है आपके पास? वाई इंटरसेप्ट। सही है। मतलब आपके पास ये एक लाइन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक लाइन है, ये लाइन है आपके पास एल। ये लाइन क्या कर रही है? वाई इंटरसेप्ट को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो वैल्यू होगी, ये लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, जिस वैल्यू पे कट कर रही है वो सी है। ये क्या है? सी। ये डिस्टेंस आपके पास सी होता है। सही है। तो ये सी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। और एम क्या है? इस लाइन का ग्रेडियंट। तो अगर आपके पास लाइन का ग्रेडियंट हो और आपके पास y इंटरसेप्ट हो तो आप लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सही है। अच्छा, अगर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, लाइन पे आपके पास ग्रेडियंट गिवन नहीं है, 2 पॉइंट्स गिवन है, या आपको y इंटरसेप्ट गिवन नहीं दिया हुआ, एक लाइन का एक पॉइंट या 2 पॉइंट्स गिवन है उसके। तो ये लाइन पे 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट गिवन है। सही है। बट उसका y इंटरसेप्ट नहीं है, c की वैल्यू गिवन नहीं है। तो फिर लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला यूज होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम
एक्स माइनस एक्स वन। सही है। इसमें एम क्या है आपके पास? एम ग्रेडियंट है। सही है। और एक्स वन कॉमा वाई वन ये क्या है आपके पास? पॉइंट है। सही है। ये आपके पास पॉइंट है, जो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, या ग्रेडियंट है, एक पॉइंट है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हुए लाइन की इक्वेशन आसानी से बना सकते हो। इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। सही है। और जो ऊपर वाली थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सही। तो आपकी मर्जी है, आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हुए लाइन की इक्वेशन बनाओ, या जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करते हुए बनाओ। बस याद रखो, ग्रेडियंट और सी दोनों गिवन है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करो। और अगर आपके पास ग्रेडियंट और एक पॉइंट गिवन है या दो पॉइंट गिवन है, तो भी आपने क्या करना है? पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से लाइन की इक्वेशन बना देनी है। सही है। तो अब हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी है, कैसे बनेगी वो सीखना है, वो सारी चीजें सीखनी है। सही है। अच्छा भाई। तो क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है? रीअरेंज करना है आपने इन सारी इक्वेशंस को किस फॉर्म में? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। सही है। इस फॉर्म में, ये कौन सी है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इस फॉर्म में आपने सारी इक्वेशंस को रीअरेंज करो। सही है। अच्छा, मतलब y को सब्जेक्ट बनाना है। जैसे ही y सब्जेक्ट बन जाएगा तो जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप होता है, वो ग्रेडियंट होता है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, वो c की वैल्यू होती है। और फिर आपने ग्रेडियंट निकालना है और y इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब c की वैल्यू निकालनी है। सही है। अच्छा, चलो एक पार्ट हम ले लेते हैं इसका। पार्ट बी। 5y प्लस 20x इक्वल टू 3। y को सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस का 20x है, राइट पे आके माइनस का हो गया, 3 माइनस 20x। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। दो आपके पास दो टर्म्स है ना, दोनों को अलग अलग आप डिवाइड में दोगे। सही है। माइनस 20x/5 पहले लिख लो, प्लस का 3/5 बाद में लिख लो। सही है। तो y इक्वेशन बन गई, y इक्वल टू -20/5। -20/5 कितना होता है? 4x प्लस 3/5। इसने बोला था ग्रेडियंट बताओ स्लोप सी की, क्या m की क्या वैल्यू है? तो ये m ग्रेडियंट आपके पास है, जो x का कोफिशिएंट है ये m होता है, ग्रेडियंट होता है -4। सही है। और जो आपके पास 3/5 है, ये कौन सी है? y इंटरसेप्ट होता है। c की वैल्यू कितनी है? 3/5। तो c भी निकाल लिया और आपने ग्रेडियंट भी फाइंड कर लिया। सही है। अच्छा। इसी तरह अब हम एक पार्ट f करते हैं। पार्ट एफ में आपके पास इक्वेशन है 6y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। y को सब्जेक्ट बनाना है, तो 6y लेफ्ट पे रहेगा, बाकी दोनों राइट पे चले जाएंगे। -2x राइट पे आके +2x हो गया, -3 राइट पे आके +3 हो गया। तो y इक्वल टू 6 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड, 2x से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा। तो y इक्वल टू 2/6, तो ऊपर रह गया 1/3, और ये x प्लस 3 और 6 कैंसिल, तो 3/6 करोगे तो 1/2। सही है। तो आपके पास जो x का कोफिशिएंट है वो ग्रेडियंट होता है, m की वैल्यू है 1/3, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c होता है, y इंटरसेप्ट होता है 1/2। सही है बेटा। तो ये हो गया, इजीली, आसान था। चलो, अब एक पार्ट हम करते हैं इसका, h और फिर j। h वाला क्या है पार्ट आपके पास? h में लिखा हुआ है 4x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 - y। 4x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 - y ब्रैकेट में। सही है। और जे वाला पार्ट फिर करेंगे 3 - 14y इक्वल टू 4x। सही है। अच्छा, 4x कॉपी इक्वल टू 5, पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ 5, फिर 5 -y से मल्टीप्लाई हुआ -5y। y को सब्जेक्ट बनाना है, तो -5y राइट पे है, माइनस का है y जो है वो माइनस का है, लेफ्ट पे आके प्लस का 5y हो जाएगा, इक्वल टू 5। अच्छा, ये जो प्लस का 4x है, राइट पे आके -4x, और प्लस का 5 कॉपी। अब ये जो 5 है आपके पास, ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, -4/5x प्लस 5/5 दोनों से डिवाइड होगा। राइट पे दो टर्म्स है, 5 दोनों से डिवाइड होगा। तो y इक्वल टू -4/5x प्लस 5/5 कितना हो गया? 1 हो गया। तो आपके पास ये जो x का कोफिशिएंट लिखा हुआ है ये स्लोप है, m की वैल्यू कितनी है? -4/5। सही है।
और आपके पास ये जो कांस्टेंट नंबर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी वाई इंटरसेप्ट, तो सी की वैल्यू आ गई 1। सही है। चलो एक लास्ट पार्ट करते हैं, जे। 3 माइनस का 14 वाई राइट पे आके प्लस का 14 वाई हो गया आपके पास, प्लस का 4 एक्स है राइट पे आके -4 एक्स। 3 3 - 4 एक्स, 14 क्या है, डिवाइड वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के पास आके डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी और -4 एक्स से भी, इक्वल टू वाई। वाई सब्जेक्ट बन गया। 3/14 माइनस 4 और 14 कैंसिल आउट होंगे 2 के टेबल से, तो 2/7 एक्स इक्वल टू वाई। तो अब आपके पास जो एक्स का कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो क्या है, ग्रेडियंट है। एम की वैल्यू क्या है, -2/7। और सी की क्या वैल्यू है, जो कांस्टेंट नंबर है 3/14, वो सी है, वाई इंटरसेप्ट है। सही है बेटा। तो इसी तरह बाकी सारे पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? और इसके जो बाकी मैंने छोड़ दिए वो पार्ट्स आपने करने हैं। सही है, बिल्कुल ऐसे ही होंगे, कुछ मसले की बात नहीं है, आसान है। चलो क्वेश्चन 9 पे मूव करते हैं। फाइंड इन द फॉर्म y इक्वल टू mx+c। आपको बोल रहा है फाइंड करो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लाइन क्या फाइंड करना है, इक्वेशन बनानी है लाइन की। सही है। बोल रहा है फाइंड इन द फॉर्म y इक्वल टू mx+c, लेकिन यहाँ पे हमें इसने क्या बोल दिया कि आपने जो लाइन की इक्वेशन बनानी है वो y इक्वल टू mx+c की फॉर्म में बनानी है, उसमें y को सब्जेक्ट बनाना है। तो सिंपल है, आपको पास डिफरेंट पार्ट्स है। हम इसका एक पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर सी, बाकी आप करना। पार्ट सी में बोल रहा है आपके पास एक लाइन है, पास कर रही है एक पॉइंट से -7,6 एंड एज अ ग्रेडियंट। पॉइंट गिवन दे दिया एक तो। सही है। हम्म, ये पॉइंट है आपके पास। दूसरा ग्रेडियंट गिवन है, एम की वैल्यू -1/2, ग्रेडियंट गिवन दे दिया, पॉइंट गिवन दे दिया। सही है। अच्छा तो आपके पास ये जो पॉइंट, हमने क्या बोला, अगर पॉइंट और ग्रेडियंट गिवन होगा, और हमने करना क्या है यहाँ पे, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन की इक्वेशन बनानी है। जब भी ग्रेडियंट और पॉइंट गिवन हो, लाइन की इक्वेशन बनानी होती है, हम पॉइंट सिलोप फॉर्म यूज करेंगे। y - y1 इक्वल टू mx - x1। सही है, ये हमने यूज कर लेना है। तो हमारे पास x1 और y1 की क्या वैल्यू है, ये जो पॉइंट गिवन दिया हुआ है, इसमें कॉमे से पहले वाला x1 है -7 और कॉमे के बाद वाला y1 है 6। तो y - y1 की क्या वैल्यू है बेटा, y1 की आप लोग वैल्यू गिवन दी हुई है 6, इक्वल टू m। m की वैल्यू है आपके पास, m की वैल्यू है -1/2, x - x1 x1 की क्या वैल्यू है आपके पास, 7। सही है। x - x1। सही है। तो हमने क्या किया, सारी वैल्यूज पुट कर दी इधर। अच्छा, अभी 2 डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 ये y से भी मल्टीप्लाई होगा और -6 से भी होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू -1 पहले x से मल्टीप्लाई हुआ -x, फिर यही -1 -7 से होगा, तो माइनस माइनस +7 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2y, -2 × 6 12, -x +7, कॉपी हो गया। अच्छा, अभी हमने लाइन की इक्वेशन बना दी है, बट उसने बोला है मुझे किस फॉर्म में आंसर दो, y इक्वल टू mx+c, इसमें y सब्जेक्ट बना हुआ हो, तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे। 2y इक्वल टू -x +7, ये माइनस का 12 है, राइट पे आके प्लस का 12 हो गया, तो y इक्वल टू -x +7 + 12 19। अब ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के पास आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -1/2x और 19/2, इस फॉर्म में आंसर आ गया। सही है। तो अगर आपको बोले भाई ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट आपको पता है गिवन दिया हुआ था -1/2, यही था। सही है। और अगर आपको बोले सी की क्या वैल्यू है, तो सी की वैल्यू आपने बोल देना है भाई, ये रही आपकी सी की वैल्यू, जो 19/2 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। ये सी की वैल्यू है। सही है। तो आपने क्या किया, आपके पास एक पॉइंट गिवन था, ग्रेडियंट गिवन था, आपने लाइन की इक्वेशन बना दी। कौन सी, पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करते हुए, y - y1 इक्वल टू mx - x1। इसी तरह आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी होगा आसानी से। सही है, ये आपने करना है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी बोल रहे फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बताना है, एंड एक नया इक्वेशन, पहले ग्रेडियंट निकालना है, फिर लाइन की इक्वेशन बनानी है। और किस फॉर्म में बनानी है लाइन की इक्वेशन, y इक्वल टू mx+c ऑफ द स्ट्रेट लाइन से, दैट पासेस थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब हर एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। सही है। एक पॉइंट के पेयर से पास हो रही है, मतलब 2 पॉइंट से पास हो रही है। सही है। अच्छा, इसके हम 2 पार्ट्स करेंगे, एक हम सी कर लेते हैं और एक हम जो है वो इसका एफ कर लेते हैं। सही है।
पहले पार्ट एफ करते हैं। पार्ट एफ में हमारे पास 9, -8 एंड 27, 7। सही है, ये 2 पॉइंट्स गिवन दे दिए। सबसे पहले ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट कैसे निकलता है? चेंज इन वाई, ऊपर आता है वाई में चेंज। -8 -7 लिख दो, डिवाइड में चेंज इन एक्स, 9 - 7। क्योंकि -8 पहले लिखा है ऊपर न्यूमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में पहले 9 आएगा। तो -8 -7 15, -15, और डिवाइड में 9 - 7 2 हो गया। तो ग्रेडियंट आ गया -15/2। सही है। अब हमने इस लाइन की इक्वेशन भी बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास ग्रेडियंट है और 2 पॉइंट है। सही है। तो जब भी आपके पास ग्रेडियंट 2 पॉइंट गिवन होते हैं, तो सबसे पहले आपको ग्रेडियंट निकालना ही पड़ेगा। फिर इक्वेशन बनाने के लिए आप कौन सा फॉर्म यूज करो, कौन सा फॉर्मूला यूज करो? वाई इंटरसेप्ट वाला, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट वाला नहीं। उसमें उसके लिए सी निकालना पड़ेगा, लंबा मेथड हो जाएगा। तो आसान मेथड क्या है? हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेंगे। y - y1 इक्वल टू mx - x1। सही, m तो है हमारे पास। अब सवाल ये पैदा होता है कि x1 और y1 की क्या वैल्यू है। अब आपके पास 2 पॉइंट है, इन दोनों में से जिस पॉइंट को आप x1 y1 वाला लेना चाहो ले सकते हो। सही है। आपके पास जो है वो फर्स्ट पॉइंट को आप x1 y1 कंसिडर कर लो या सेकंड को कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आसान पॉइंट हो उसको कर लो। मैं कंसिडर कर रहा हूँ सेकंड वाले पॉइंट को। x1 की वैल्यू भी 7, y1 की वैल्यू भी 7। सही है। तो y - y1 की वैल्यू 7 इक्वल टू m है -15/2, x - x1 की वैल्यू भी है 7। सही है। 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y -2 × 7 14। -15 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -15x माइनस माइनस प्लस 15 × 7 इज 105। माइनस का 14 है, राइट पे आके प्लस का 14 हो गया। तो 2y इक्वल टू -15x प्लस 105 प्लस 14। y को सब्जेक्ट बनाना है, तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड। पहले 15 से डिवाइड होगा, -15/2x प्लस 105 प्लस 14, तो आपके पास हो जाएगा 119, और डिवाइड में 2 आएगा। सही है। तो आपके पास बेटा यही स्लोप ग्रेडियंट आया था, -15/2। सही है। और ये जो 19/2, ये जो वैल्यू है आपके पास 119/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। ये वाई इंटरसेप्ट है। सही है, वाई इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट है, ये सी की वैल्यू है। सही है। तो आपने जो है वो लाइन की इक्वेशन भी बना दी, ग्रेडियंट भी निकाल लिया। लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन थे, लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही थी। सही है। और आपने इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट वाली फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया है। अब एक पार्ट हम इसका सी कर लेते हैं। सी वाले पार्ट में हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है? सी वाले पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट है 0, -5/2। 0, -5/2 एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट 0, -5/2। और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 3/2। सही है। सबसे पहले हमने ग्रेडियंट निकालना है, m इक्वल टू। सही है। सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकालेंगे। m इक्वल टू क्या कैसे आता है ग्रेडियंट? ऊपर आता है y का डिफरेंस, चेंज इन y। -5/2 -3/2 कर दो। सही है। तो फिर डिवाइड में क्या आएगा आपके पास? डिवाइड को ऐसे लिख देते हैं, डिवाइड, और फिर डिवाइड में पहले आएगा 0, फिर आएगा -2। सही है। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको डिवाइड कर दो। सॉरी, डिनोमिनेटर सेम है तो एक मरतबा लिख देंगे 2, और -5 -3 एज इट इज कॉपी। डिवाइड 0 - 2 कितना होगा? -2। अच्छा, -5 -3 -8/2। सही है। और ये डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लाई में। तो माइनस ऊपर ही रहेगा, -1, और डिवाइड में 2 आ जाएगा। सही। तो माइनस माइनस प्लस 8 × 1 8, डिवाइड में 2 × 2 4। तो 8/2 कितना हो गया? सॉरी, 8/4 कितना हो गया? 2। तो आपके पास बेटा ग्रेडियंट कितना आ गया? 2 आ गया। सही है। अब आपकी मर्जी है, इक्वेशन इक्वेशन बनाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? y - y1 इक्वल टू mx - x1। ये फॉर्मूला जब यूज करते हैं जब हमारे पास स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट हो। दो हो तो कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, अगर y इंटरसेप्ट की वैल्यू होती तो y इक्वल टू mx प्लस सी यूज करते। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे x1 y1 फर्स्ट पॉइंट को लो, सेकंड को लो, ये आपके ऊपर है। इससे कोई फर्क इधर पड़ता नहीं है। सही, आंसर सेम ही आएगा, इक्वेशन सेम बनेगी। जो आसान पॉइंट है वो लेंगे। कौन सा है भाई? फर्स्ट वाला पॉइंट आसान है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? x की वैल्यू 0 है। तो ये आपने 0
x1 की वैल्यू हो गई 0 और y1 की वैल्यू हो गई -5/2। सही है। तो आपने जो फर्स्ट वाला पॉइंट था उसको आपने x1 y1 कंसिडर कर लिया। m की वैल्यू कितनी है, m कितना निकाला है, 2 आया है। सही है ना। x - x1 0 तो 0। अच्छा। हम्म, तो y माइनस माइनस प्लस 5/2 इक्वल टू x - 0 x हो गया, 2 × x 2x हो गया। आपने इक्वेशन बनानी है किस फॉर्म में, y को सब्जेक्ट बनाना है, y = mx + c वाली फॉर्म में, इस फॉर्म में बनानी है। तो ये प्लस का 5/2 है, राइट पे आके माइनस का 5/2 हो गया, तो बन गया इस फॉर्म में इक्वेशन, y सब्जेक्ट बन गया। तो x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है वो ग्रेडियंट होता है, 2 था। सही है। और जो -5/2 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ c। ये y इंटरसेप्ट है आपके पास, ये c है, ये क्या है, y इंटरसेप्ट है। सही है। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है तो इसी तरह इसके बाकी सारे पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे। सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, द ग्राफ विद इक्वेशन। सही है। आपके पास क्या है, ये इक्वेशन गिवन दे दी, y = 2x - 6। सही है। ये इक्वेशन जो है वो ग्राफ में कट कर रही है एक्स एक्सिस को एट b, 0। किस पॉइंट से कट कर रही है, b, 0 पॉइंट पे। मतलब एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू b है। एंड द y एक्सिस, और यही जो है वो लाइन y एक्सिस को भी कट कर रही है, किस पॉइंट पे, 0, c। मतलब जब y एक्सिस को कट करेगी तो x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू c है। पार्ट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड द वैल्यू ऑफ सी। बी और सी की वैल्यू निकालनी है आपने। सही है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए आप फर्स्ट पॉइंट पुट कर दो इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि ये जो दो पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं, ये जो लाइन है y = 2x - 6, ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो जब भी कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू क्या वैल्यू आ गई, 3। तो बी की वैल्यू आ गई 3। सही है। अच्छा। तो इसका मतलब है आपके पास जो है वो, ये जो लाइन है, जो लाइन अभी हमने आगे प्लॉट भी करनी है। सही है। ग्राफ में बनानी, ड्रॉ भी करनी है। सही, प्लॉट करना है, स्केच करना है। तो ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट से कट कर रही है, बी की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। 3, 0 से ये एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को, मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस पे कट कर रही है 3, 0 से। सही है? अच्छा चलो, अब सी की वैल्यू निकालते हैं। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए आपने जो सेकंड पॉइंट है 0, c, उसको लाइन की इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। y की क्या वैल्यू है आपके पास, ये 0x है, और c की वैल्यू है, c है y। सही है। तो y की जगह आ गया c = 2 × x की जगह 0 - 6, 2 × 0 0 - 6। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -6। तो इसका मतलब है आपके पास जो लाइन है y एक्सिस को जिस पॉइंट से कट कर रही है वो पॉइंट है 0, c की वैल्यू है -6। 0, -6 वाले पॉइंट से लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। यूज द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी ऑब्टेन इन पार्ट ए। जो आपने पार्ट ए में जो वैल्यूज ऑब्टेन की है, निकाली है, उसको यूज करते हुए आपने ड्रॉ स्केच, एक स्केच बनाना है। सही है। ऑफ द ग्राफ। सही है ना, एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ के ऊपर एक स्केच ड्रॉ करना है आपने, किसका, जो लाइन की इक्वेशन गिवन दी हुई है y = 2x - 6, इसको आपने ड्रॉ करना है। सही है। इसके लिए देख लो बेटा, आपके पास क्या है, ग्राफ इधर गिवन दिया हुआ है। सही है। तो आपके पास ये जो बेटा ग्राफ गिवन दिया हुआ है, इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई। हमने पढ़ा हुआ है शुरू में, मैंने आपको बता दिया था। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है बेटा, वो आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मिड में आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दो, मिड में इसी तरह मिड में आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और मिड में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया आपका, और ये वाई एक्सिस हो गया। आपको पता है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो जीरो होता है, ओरिजिन वाला पॉइंट होता है। वहां पे एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। सही है? तो आपके पास ये 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, 0 से टॉप पे पॉजिटिव वाई और 0 से बॉटम पे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है।
सही है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो अब आपने क्या करना है बेटा, इस लाइन को ना प्लॉट करना है। जब भी आपके पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन दे दी जाए, सही है, लीनियर इक्वेशन होगी पहली चीज, सही है, और आपको बोलेगा कि इस लाइन की इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर स्केच कर दो, प्लॉट कर दो, सही है। तो आप सिंपली क्या करोगे, जो काम आप ऑलरेडी कर चुके हो, आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे जीरो पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, वाई की जगह जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। दो पॉइंट्स आपको मिल गए और आपने निकाल भी लिए, सही है। तो आपने जो है वो पहले वाई की जगह जीरो पुट किया, तो आपके पास पॉइंट आ गया 3,0। फिर आपने एक्स की जगह पे जीरो पुट किया, तो आपके पास पॉइंट आ गया 0,-6। ये दो पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, आपके पास लाइन बन जाएगी, सही है। अच्छा बेटा, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो ये वन बॉक्स है ना, ये वन यूनिट है, सही है। तो पॉइंट क्या है, थ्री, एक्स की वैल्यू थ्री, वाई की वैल्यू जीरो। तो आपके पास एक्स की वैल्यू ये रही थ्री और वाई की वैल्यू जीरो, ये एक पॉइंट मिल गया, सही है। वाई की वैल्यू जीरो हमने पढ़ा था, पूरे एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, तो एक्स की वैल्यू थ्री और वाई की वैल्यू जीरो, एक पॉइंट मिल गया, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये पॉइंट, सही है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो है वो वाई की वैल्यू है -6, 1 2 3 4 5, ये हो गया -6। सॉरी, -6 नीचे होता है, ऊपर नहीं होता, सही है बेटा। अच्छा, हमें ये पता है कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है वाई की, वो नीचे होती है, सही है। तो वाई की वैल्यू है -6 और एक्स की वैल्यू जीरो, तो मतलब ये पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा आप ज्वाइन करो स्केल की मदद से, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है बेटा, ये जो लाइन बनी है, इस लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन थी, y इक्वल टू 2x-6, ये इस लाइन की इक्वेशन बनी है। सही है, जब भी आपको लीनियर लाइन की इक्वेशन बनाने को बोलेगा, आप ऐसे बनाओगे। सही है बेटा, कितना आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। स्केच अ ग्राफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इन सारी इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करना है, सही है। ऊपर भी आपके पास क्या था, इक्वेशन गिवन थी किसकी, लाइन की, लीनियर इक्वेशन है, लाइन की लाइन बनेगी, तो इक्वेशन गिवन है आपके पास, उसका आपने ऊपर ग्राफ प्लॉट किया, इधर भी यही करना है। अच्छा, हाँ, इधर मैंने थोड़े से ज्यादा ग्राफ लिए। अच्छा बेटा, एक चीज याद रखो, आपके पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, फर्स्ट पार्ट को देखो, y = 4। सेकंड पार्ट को अगर हम देखें, फर्स्ट पार्ट है y = 4, सेकंड पार्ट को अगर देखें बी वाले को, x = -2, सही है। तो इन दोनों की ना हम एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी, वाई एक्सिस हो गया वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे पास एक्स हो गया, ये x -x, y -y, सही है। अच्छा बेटा, जब भी याद रखो आपके पास एक ऐसी लाइन गिवन हो, सही है, एक ऐसी इक्वेशन गिवन हो जिसमें एक वेरिएबल आए, एक्स या वाई, सही है, क्या आए, एक्स या वाई आए, तो आपके पास या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी या वर्टिकल बनेगी, कभी भी इंक्लाइंड नहीं बन सकती। इंक्लाइंड लाइन जब बनती है जब दोनों वेरिएबल्स हो, एक्स और वाई दोनों हो। किसी भी इक्वेशन में अगर दोनों वेरिएबल्स है एक्स और वाई, तो इंक्लाइंड लाइन बनेगी, और अगर कोई एक वेरिएबल होगा एक्स या वाई, तो फिर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बनेगी। अब देखो कैसे बन रही है, पार्ट ए है, पार्ट ए कर लेते हैं। y = 4, वाई की वैल्यू है 4, वाई की वैल्यू 4 बेटा यहाँ पे होगी, सही है। तो y की वैल्यू 4 पे एक पॉइंट मिला है, और दूसरा पॉइंट आपको मिल ही नहीं सकता, सही, जो इक्वेशन गिवन दी हुई है। तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, y की वैल्यू 4 बेटा। तो y की वैल्यू 4, आप कैसी लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? अब आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसपे y की वैल्यू 4 रहे, चेंज नहीं हो, कांस्टेंट 4 रहे। तो अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो y की वैल्यू ऊपर जाएगा तो बढ़ जाएगी 5 6 7 8, नीचे जाएंगे तो कम होगी 3 2 1 0, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, मुझे हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास इधर एक ड्रॉ हो गई, ये पार्ट ए हो गया, y = 4। ये जो लाइन बनी है आपके पास, इसकी इक्वेशन क्या है, y = 4। सही, ये लाइन चल रही है, ऊपर भी ऐसे ही बना दो पार्ट में, ये लाइन आपके पास चल रही है, सही है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट आपको नहीं पता। अच्छा, तो y = 4 की आपने लाइन बना दी इजीली, देख लो बन गई आपके पास y = 4।
तो याद रखो, जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन गिवन हो जिसमें आपके पास वेरिएबल y हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, और अगर वेरिएबल x होगा तो फिर वर्टिकल लाइन बनेगी। आओ बनाते हैं। x की वैल्यू है -2, x की वैल्यू है -2, ये होगी, यहाँ पे आएगी -2। ये रहा, पॉइंट मिल गया। तो अब आपको -2, आपने एक ऐसी लाइन बनानी है कि जिसपे x की वैल्यू -2 कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो। सही है। हाँ, तो इसका मतलब है हम हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर बनाएंगे तो उसमें तो x की वैल्यू चेंज होती है, बढ़ती भी है कम भी होती है। तो इसका मतलब है वर्टिकल लाइन बनाएंगे। देखो भाई, ये वर्टिकल लाइन बन गई। सही है, तो ये आपके पास वर्टिकल लाइन बन गई। ये पार्ट बी का आंसर हो गया, x = -2। सही है। तो याद रखो, अगर एक वेरिएबल है, x है, तो वर्टिकल लाइन बनेगी, y है सिर्फ तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और x और y दोनों होगा तो इनक्लाइन लाइन बनेगी। सही है। चलो अब हम करते हैं, पहले दो पार्ट करेंगे इसके, बाकी सी से लेके एफ तक में से। एक हम करते हैं डी और एक हम कर लेते हैं एफ। सही। दोनों को एक एक पे ही प्लॉट कर दूंगा मैं। सही है, दो ग्राफ बना दूंगा उसको। तो डी वाला है हमारे पास, इक्वेशन है 4y + 5x = 20। सही है बेटा। चलो क्या करेंगे, ये इक्वेशन गिवन दी हुई है, 4y + 5x = 20। बहुत आसान मेथड, सबसे आसान मेथड क्या है? आप क्या करो, दो पॉइंट्स निकाल लो, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, लाइन बन जाएगी। दो पॉइंट्स कैसे निकालोगे? एक्स की वैल्यू 0 पुट करो तो एक पॉइंट आ गया, वाई की वैल्यू मिल जाएगी, x0, और वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो एक पॉइंट आ गया। फिर वाई की वैल्यू 0 पुट करो तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो पहले हमने पुट कर दिया, एक्स की जगह पे क्या रख दिया, 0। तो 4y + 5x की जगह पे 0 = 20। 5 × 0 0 होगा, खत्म हो गया। तो y = 20/4, तो y की वैल्यू आ गई 5। सही है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सही है, तो पॉइंट क्या मिल गया हमें इधर, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 5। सही है। इसी तरह अब हमने y की वैल्यू 0 पुट करनी है। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू मिलती है, ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट। मतलब एक इस पॉइंट पे लाइन एक y एक्सिस को कट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। हाँ, इस y एक्सिस से पास हो रही है। सही है। इसी तरह हमने y की वैल्यू 0 पुट करनी है। 4y की जगह पे 0 + 5x = 20। 4 × 0 0 हो गया, खत्म हो गया। तो x = 20/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो आपको सेकंड पॉइंट क्या मिल गया, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0। आपने तो पुट की, तो दूसरा पॉइंट भी मिल गया। सही है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। सही है। तो आपके पास जब भी x की वैल्यू, सॉरी y की, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, जैसे ही आप y की वैल्यू पुट 4, आपने 0 पुट की तो x आ गया। तो इसको कहते हैं, जब आप y की वैल्यू 0 पुट करते हो, x की वैल्यू फाइंड करते हो, ये कहलाता है x इंटरसेप्ट। इसका मतलब है लाइन जो है वो इस पॉइंट, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है, कट करते हुए जाएगी। सही है। अब आ जाओ, लाइन प्लॉट कर देते हैं, कोई मसला ही नहीं, आसान है। अच्छा भाई, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल ही हमारा वाई एक्सिस हो गया, x - x, y - y। अच्छा भाई, दो पॉइंट्स है। एक पॉइंट है 0,5, वाई की वैल्यू 5 ये रही, और वाई एक्स की वैल्यू 0। सही है। दूसरा एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0, ये रहा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को भाई ज्वाइन करो, इजीली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सही है। ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, स्ट्रेट लाइन बनेगी बिल्कुल। सही है। तो इसकी इक्वेशन क्या है बेटा आपके पास, ये है पार्ट डी। इसकी इक्वेशन है 4y + 5x = 20। सही है बेटा। चलो, इसी तरह हम एक पार्ट और कर लेते हैं, लास्ट पार्ट जो है हमारे पास, f 7x - 2y = 14। पार्ट एफ, 7x - 2y = 14। चलो, 7x - 2y = 14, ये इक्वेशन है। सही है। चलो आ जाओ, इसमें भी यही करेंगे, बिल्कुल सेम काम करेंगे। पहले x की जगह पे 0 पुट किया, तो 7x की जगह 0, -2y = 14। 7 × 0 0, खत्म। तो y की वैल्यू निकालनी है, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 14 के पास आके क्या हो गया, डिवाइड। तो y की क्या वैल्यू आ गई, 14 / -2 - 7। तो आपको पॉइंट क्या मिल गया इधर, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -7। सही है। फिर हमने y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो 7x - 2, y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी।
तो इक्वल टू 14। तो 2 × 0 माइनस 2 × 0 0, माइनस 0 खत्म हो गया। 7x इक्वल टू 14, तो x हो गया 14/7। तो x की वैल्यू आ गई 2। तो सेकंड पॉइंट आपको क्या मिल गया बेटा, इधर लिख रहा हूं मैं, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 0। ये दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं और लाइन बना देंगे। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -7, y की वैल्यू -7 ये रही, सही है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -7, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू 0, ये रहा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, हमारे पास लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी बिल्कुल। सही है बेटा। तो हमारे पास अब ये जो लाइन बनी है, ये कौन सा पार्ट था, एफ। और हम इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे आगे, 7x -2y इक्वल टू 14। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो इसी तरह आप जो है वो कोई भी क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन की जो है वो ग्राफ पे लाइन प्लॉट इजीली कर सकते हो। बहुत आसान मेथड है, सबसे आसान मेथड है ये, और भी बहुत से मेथड है बट ये आसान है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है यहाँ तक, बाकी सारे दो पार्ट है वो आपने करने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, यूज अ ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। बेटा इससे पहले आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया है, दो मेथड से, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इस बार करना है तीसरा मेथड है कोर्स के अंदर, ग्राफिकल मेथड से करना है, सही है। बहुत आसान है, ये भी कोई मसले की बात नहीं है। ग्राफिकल मेथड से आपने क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक पार्ट मैं करवाऊंगा, बाकी आप कर लेना, आसानी से हो जाएंगे। कौन सा पार्ट करें हम, चलो हम करते हैं पार्टी। पार्टी में क्या है, आपके पास दो इक्वेशंस गिवन दे दी, 3y इक्वल टू 2x -6, सही है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2y + x इक्वल टू 10, सही है। तो वही काम करना है जो आपने ऊपर किया है, दोनों इक्वेशन, दोनों जो लाइन इक्वेशंस गिवन दी हुई लीनियर, तो दो लाइन बनेंगी, सही है। दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, जिन पॉइंट पे टकराएंगी दोनों लाइन, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, टकराएगी, वो पॉइंट हमने रीच करना है, वो पॉइंट हमें चाहिए, वो हमारा सॉल्यूशन है, सही है। तो अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, उसकी लाइन प्लॉट करते हैं, सही है। तो वही काम करेंगे, पहले हम एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो वाई मिल जाएगा हमें, 3y इक्वल टू 2x की वैल्यू 0 -6। तो y की वैल्यू हो गई 2 × 0, 0 खत्म हो गया, -6/3, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -2। तो पॉइंट हो गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, सही है। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट हम पुट करेंगे, मतलब हाँ नेक्स्ट, पहले हमने x की वैल्यू 0 पुट की, एक पॉइंट मिल गया, अब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो 3y की जगह 0 इक्वल टू 2x -6। तो 3 × 0 0, 0 हो गया, सही है, इक्वल टू 2x -6, माइनस का 6 से लेफ्ट पे आके +6 हो गया, इक्वल टू 2x। तो 6/2 इक्वल टू x, तो x की क्या वैल्यू आ गई, 3, सही। तो आपको सेकंड पॉइंट क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 0, सही है। चलो पहले हम इस लाइन को प्लॉट कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करते हैं। ये x है और आपको पता है ये y एक्सिस है, सही है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या आया, 0, -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये रहा पॉइंट, सही। सेकंड जो पॉइंट है, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू 0, ये रहा पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, एक लाइन बन जाएगी। बट बेटा थोड़ी सी आपने क्या करनी है, लॉन्ग लाइन बनानी है, सही है। बन गई लाइन, ये फर्स्ट लाइन बन गई। इस लाइन की इक्वेशन लिख लो, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3y इक्वल टू 2x -6, ये लाइन की इक्वेशन है आपके पास, सही है। चलो अब नेक्स्ट लाइन के लिए काम करेंगे। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है आपके पास, सेकंड लाइन क्या गिवन दी हुई है, 2y + x इक्वल टू 10। इसमें भी वही काम करेंगे, पहले x की जगह पे 0 पुट किया, तो 2y + x की जगह 0 इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 0 खत्म हो गया, 10/2, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो पॉइंट हमें क्या मिल गया इधर, पॉइंट इजीली मिल गया हमें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। अब सेकंड पॉइंट निकालेंगे, उसके लिए हम y की जगह 0 पुट करेंगे। तो 2y की वैल्यू 0 + x इक्वल टू 10, 2 × 0 0 हो गया,
प्लस एक्स, तो एक्स हो गया। 0 + x कितना होगा, एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 10, तो सेकंड पॉइंट हमें मिल गया। एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0, तो 2 पॉइंट्स आ गए। अब हम इजीली इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, ये रहा पॉइंट। सही है। फिर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 0, और वाई, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 0, ये रहा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, बिल्कुल को स्ट्रेट ज्वाइन करना है आपने बेटा। सही है। आपके पास तो आप प्रॉपर स्केल रखते हुए करोगे ना, अभी मेरे पास तो नहीं है कि मैं प्रॉपर इसको ड्रॉ कर सकूं। ठीक है, तो हमारे पास ये लाइन बन गई। सेकंड। प्रॉपर ड्रॉ हो जाए बेटा। हो नहीं हो रही, स्ट्रेट नहीं बन रही, क्योंकि स्ट्रेट नहीं बनेगी तो पॉइंट सही नहीं आएगा हमारे पास। हाँ, अब आ गया। सही है। तो हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हो गई, सेकंड। सही है। इस लाइन की क्या इक्वेशन है, इस लाइन की हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 2y + x = 10। सही है बेटा। अब सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास। हाँ, हमने सॉल्व करना था इन दोनों को, तो आपके पास ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो वाला पॉइंट होगा हमारा सॉल्यूशन। सही है, ये वाला पॉइंट है ये। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, देख लो बेटा। इस पॉइंट पे y की वैल्यू है 2। क्या है, y की वैल्यू है 2। और x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू बेटा आपके पास 5 और 6 के बिल्कुल मिड में आ रही है। x की वैल्यू है 5.5, मीन्स 11/2। हो सकता है आप प्रॉपर ड्रॉ करो तो या तो 5 आए या 6 आए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आपका इधर जो आपका सॉल्यूशन के बाद जो आंसर आ गया उसमें x की वैल्यू 11/2 है, या 5.5, और y की वैल्यू है 2। ये आपका आंसर हो गया बेटा। तो ये सॉल्व कर लिया आपने इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एक साथ। कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। सही है बेटा। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। हम्म, चलो। तो इसी तरह बाकी सारी भी ऐसे ही होंगी, दो इक्वेशंस कोई भी गिवन दे दे और बोले साइमल्टेनियसली सॉल्व करो ग्राफिकल मेथड से, तो ऐसे ही करना है, आसान मेथड है सबसे ही। सही है। चलो। हम्म चलो, कोई एक और कर लेते हैं। नहीं, आप करना बाकी सारी। सही है, तो ये ग्राफ मैंने आपके लिए रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, 4 स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स A B C and D। आपके पास जो है वो इस ग्राफ में टोटल 4 लाइंस बनी हुई, एक लाइन ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है और चौथी डी है। आर स्केच ऑन टू द एक्सिस इन द डायग्राम। सही है। द इक्वेशन ऑफ दीज 4 ग्राफ्स आर, इन चारों के इक्वेशंस भी गिवन दिए हुए। सही है। अब ये नहीं पता कि ए का कौन सा इक्वेशन है, लाइन ए की कौन सी इक्वेशन है, लाइन बी की कौन सी है, लाइन सी की कौन सी है, लाइन डी की कौन सी है। मैच ईच ग्राफ विद इट्स करेक्ट इक्वेशन। आपने हर एक ग्राफ की करेक्ट इक्वेशन निकालनी है, ए की कौन सी है, बी की कौन सी है और सी की कौन सी है। सही है। अच्छा। हम्म, तो आप सिंपली क्या करो, y = mx + c वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, y = mx + c इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दो। सही है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, c मिल जाएगा, वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा। देखो, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन डी, हर लाइन वाई इंटरसेप्ट कर रही है, तो वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू की मदद से हम फाइंड कर सकेंगे कि हमारे पास जो है वो लाइन ए या लाइन बी में से है। फिर स्लोप, स्लोप की मदद से निकाल लेंगे। सही है। अच्छा। अच्छा, पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है, y - 3x = 6 है। सही है। y - 3x = 6, इसको y सब्जेक्ट बनाएंगे तो y = -3x, राइट पे आके प्लस का हो गया, +6। तो इधर आपके पास c की वैल्यू है 6, और ग्रेडियंट है जो x का कोफिशिएंट है 3, वो ग्रेडियंट है m की वैल्यू है। सही है। सेकंड इक्वेशन में भी सेम काम करेंगे, y + 2x + 4 = 0। y + 2x से राइट पे आके -2x हो गया, +4 है, राइट पे आके -4 हो गया। तो इधर भी c की वैल्यू है -4, और जो x का कोफिशिएंट है -2, वो ग्रेडियंट है। सही। अच्छा भाई, जो पार्ट सी में इक्वेशन गिवन दी हुई है, x - 2y = 8, माइनस का 2y है, राइट पे आके प्लस का 2y हो जाएगा, तो x। सही है। राइट पे आके प्लस का हो गया 2y।
और ये प्लस का 8 है, लेफ्ट पे आके -8 हो गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो दोनों साइड पे आके डिवाइड। 1/2x -8 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू y, क्योंकि 2 दोनों से डिवाइड होगा, x से भी और -4 8 से भी। तो यहाँ पे आपके पास c की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ रही है यहाँ पे आपके पास -4, और ग्रेडियंट कितना है, जो x का कोफिशिएंट है 1/2। सही है। चलो अब हम इसका पार्ट जो डी है उसमें जो इक्वेशन है, उसमें से हम ग्रेडियंट और सी निकाल लेते हैं। 4y + 3x इक्वल टू 24। प्लस का 3x से राइट पे आके माइनस का हो गया, 4y इक्वल टू 24 - 3x। अभी 4 दोनों के पास y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों से डिवाइड होगा। 24/4 - 3x/4, तो डिवाइड करने के बाद y इक्वल टू 24/4। 24 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 6 आएगा। -3 डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं, नहीं, 3/4x कॉपी कर दिया। सही। 3 डिवाइड बाय 4 नहीं होगा। तो इधर आपके पास जो है वो सी की वैल्यू आ गई। वाई इंटरसेप्ट है 6, और लाइन का ग्रेडियंट है -3/4। सही है। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। लाइन का ग्रेडियंट होता है स्लोप होता है। अच्छा बेटा, अब आपके पास जो है वो हमने देखना है कि सी की वैल्यू एक जगह -4 है, दो वैल्यू देखो -4 आ रही है सी की, और दो वैल्यू 6 आ रही है। तो आपके पास इक्वेशन जो पार्ट ए में जो इक्वेशन है और जो पार्ट डी की इक्वेशन है बेटा, आपको पता है जो सी की वैल्यू 6, सी होता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई की वैल्यू 6। 6 जो है वो ओरिजिन से ऊपर आती है, ओरिजिन से ऊपर, ये रहा ओरिजिन, इससे ऊपर ये 6 है। और ये जो नीचे वाली जो है वाई इंटरसेप्ट, ये 6 नहीं है, नेगेटिव में वैल्यू है, ये वैल्यू है -4। तो ये 6 हो गई, और ये हो गई -4। तो इसका मतलब आपके पास जो लाइन ए और लाइन बी है, सही है, हाँ, जो फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन है ए और डी, या तो ये लाइन ए की है इसमें से एक, और दूसरी है लाइन बी की। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो लाइन ए है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? अगर आपके पास कोई भी लाइन बेटा, याद रखो, हाँ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, आपके पास देखो लाइन जो ए है वो लेफ्ट से राइट की तरफ क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। किस में जा रही है? हाँ, लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। डाउनवर्ड। अगर कोई भी लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होती है, तो इसका मतलब उसका स्लोप नेगेटिव होगा। उसका स्लोप क्या होगा, ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव। सही है, क्योंकि उसके जो है वो क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड का मतलब है कि वो डिक्रीजिंग लाइन है, तो उसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। इसी तरह कोई भी लाइन में अगर लेफ्ट टू राइट इनकी अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं है, उसका ट्रेंड किस तरह है, अपवर्ड है, अपवर्ड ट्रेंड बन रहा है, तो इसका मतलब आपके पास वो इंक्रीजिंग लाइन है और इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। सही है। अगर आप देखो बेटा, ए वाली जो लाइन है उसका वाई इंटरसेप्ट 6 है, लेकिन वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो इसका मतलब उसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो आपके पास जो है वो पार्ट ए, हाँ, जो इक्वेशन ए, पार्ट ए के अंदर जो इक्वेशन है और पार्ट डी के अंदर जो इक्वेशन है, इन दोनों की सी की वैल्यू सेम 6 है। और इसमें से जो आपके पास पार्ट डी वाली इक्वेशन है उसमें स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये आपके पास जो इक्वेशन है पार्ट डी की, क्या इक्वेशन है, y 4y + 3x इक्वल टू 24। ये इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन है आपके पास लाइन ए की। किसकी इक्वेशन है? लाइन ए की। डिसाइड हो गया, सही है। ये लाइन ए की इक्वेशन है। लाइन ए की क्या इक्वेशन है, लिख दो इधर लाइन ए पे। लाइन ए पे मैंने लिख दिया 4y + 3x इक्वल टू 24। सही है। अच्छा बेटा, इसके बाद आपके पास जो है वो जो सेकंड इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है y - 3x = 6, क्योंकि इसमें भी c की वैल्यू 6 ही है, तो ऑब्वियस सी बात है। और ये लाइन को अगर आप देखो लेफ्ट टू राइट, इसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, तो इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, तो इसका स्लोप +3 है। तो आपके पास जो पार्ट ए के अंदर जो इक्वेशन गिवन दी हुई है, ये लाइन बी की इक्वेशन है, y - 3x = 6। सही है। तो y - 3x वाली जो पार्ट ए के अंदर इक्वेशन है, y - 3x = 6, वो लाइन बी की। डिसाइड हो गया। अब इसी तरह जो आपके पास बी और सी लाइन में जो इक्वेशंस गिवन दी हुई है, वो या तो लाइन सी की है या डी की है। उसमें से आपके पास देखो बेटा, लेफ्ट टू राइट लाइन सी जो है वो उसका अपवर्ड ट्रेंड है, तो वो अपवर्ड हो रही है, मतलब पॉजिटिव स्लोप होगा।
तो आपके पास जो है वो, हाँ, सी वाली जो इक्वेशन है उसका स्लोप पॉजिटिव है, 1/2, +1/2 है। तो आपके पास ये जो सी वाली इक्वेशन है, सी वाली इक्वेशन क्या है आपके पास, x-2y = 8, ये लाइन सी की है, सही है। क्यों? क्योंकि उसका जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है, और जो उसका सी की वैल्यू है, वाई इंटरसेप्ट, वो -4 है। तो सी वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस को -4 पे इंटरसेक्ट कर रही है, और उसका जो ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। तो इसका मतलब ये आपके पास इंक्रीजिंग है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, तो इसका पॉजिटिव स्लोप होगा, सही है। तो आपके पास जो सी वाली लाइन है उसकी इक्वेशन है x-2y = 8, सही है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि जो लास्ट जो इक्वेशन बची है बी वाली, वो कौन सी है, लाइन डी की इक्वेशन है। लाइन डी की क्या इक्वेशन है, y +2x = 4, सॉरी +4 = 0, ये लाइन डी की इक्वेशन है। अब लाइन डी की इक्वेशन का, लाइन डी जो है वो, इसका ट्रेंड देखो क्या है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, तो इसका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो ये जो हमने पार्ट बी की जो इक्वेशन का स्लोप निकाला, नेगेटिव आ रहा है, यस। और ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, -4 पे, सही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन चारों लाइंस की इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कर लिया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या है, टैक्सी ड्राइवर, आपके पास एक टैक्सी ड्राइवर है, वो यूज कर रहा है एन इक्वेशन एज अ फॉर्मूला, सही है, एक इक्वेशन को फॉर्मूले के तौर पे उससे कैलकुलेट कर रहा है कॉस्ट फॉर हर पैसेंजर्स, अपने पैसेंजर्स के कॉस्ट, उसकी अपने उनके जो पैसेंजर्स है उसकी जर्नी की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहा है, सही है। शी यूजेस वाई टू इंटरसेप्ट, वाई टू रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट। आपके पास बेटा ये जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, इसमें ये जो वाई है ये टोटल कॉस्ट है, किसमें, डॉलर्स में, और एक्स क्या है, रिप्रेजेंट द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, डिस्टेंस है किलोमीटर्स में। इक्वेशन है y = 1/2 मल्टीप्लाई 5x + 7। तो ये y = 1/2 मल्टीप्लाई 5x + 7, सही, ये इक्वेशन है आपके पास। अच्छा, पार्ट ए में क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट फॉर अ जर्नी ऑफ 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की क्या जर्नी होगी? आपके पास एक्स है डिस्टेंस किलोमीटर्स में, और वाई आपके पास है टोटल कॉस्ट डॉलर में। तो अब आपको बोले 18 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन दे दिया, एक्स की वैल्यू, एक्स है 18 किलोमीटर्स, 18 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, मतलब वाई निकालना है। तो y = 1/2, 5 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे 18 + 7, तो 5 × 18 कर लो, कितना हो जाएगा, 5 × 18 कर लिया, +7 कर दिया, और डिवाइड बाय 2, +7 किया, 97 आ रहा है, डिवाइड बाय 2, 97 डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आंसर आ गया आपके पास $48.5। तो कितनी टोटल कॉस्ट है, हाँ, 18 किलोमीटर्स की जर्नी की, $48.5, सही है। चलो, पार्ट बी में बोल रहा है द टोटल कॉस्ट फॉर अ जर्नी इज मेड फ्रॉम अ फिक्स चार्ज प्लस अ सर्टेन नंबर ऑफ डॉलर्स पर किलोमीटर, सही है। आपके पास क्या है, जो टोटल कॉस्ट है इस जर्नी की, वो कैसे है, उसकी कुछ फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज दोगे, सही है। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी अब, हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जो इक्वेशन है उसमें आपके पास क्या है, ये जो इक्वेशन गिवन दी हुई है, इसमें ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है उसके लिए एक तो आप फिक्स चार्ज पे कर रहे हो, सही है, प्लस अ सर्टेन नंबर ऑफ डॉलर्स, और आप फिर जो है वो कुछ डॉलर्स आप पे कर रहे हो पर किलोमीटर के हिसाब से, क्योंकि एक्स क्या है, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। तो 5 × एक्स की एक्स क्या है, किलोमीटर्स, डिस्टेंस है किलोमीटर्स के अंदर, सही है। तो जैसे ही आपके पास जितने भी डिस्टेंस है, जितना भी डिस्टेंस है किलोमीटर्स में, वो 5 से जब मल्टीप्लाई होता है तो देन वो 7 में ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब 7 क्या है, फिक्स कॉस्ट है, तो ये फिक्स चार्ज है। और फिर उसके बाद, फिक्स चार्ज के बाद कुछ अमाउंट कलेक्ट की जा रही है, वो पर किलोमीटर के हिसाब से कलेक्ट की जा रही है। राइट डाउन द फिक्स चार्ज, बताओ कितना, एंड द टोटल नंबर ऑफ डॉलर्स दैट द टैक्सी ड्राइवर चार्जेस पर किलोमीटर। Write down the fixed charge and the number of dollars that the taxi driver charges per kilometer, सही है। आपको क्या बताना है कि आपके पास वो जो ड्राइवर है, वो जो फीमेल ड्राइवर है, वो कितना फिक्स चार्ज जो है वो चार्ज कर रही है डॉलर्स में, वो बताना है। एंड द नंबर ऑफ डॉलर्स दैट द टैक्सी ड्राइवर चार्जेस पर किलोमीटर, और हर एक किलोमीटर का वो कितना चार्ज कर रही है वो भी बताना है।
सही है। एक तो फिक्स कॉस्ट बतानी है और जो वेरिएबल कॉस्ट है पर किलोमीटर की वो भी बतानी है, दोनों बतानी है। सही है। इक्वेशन क्या है, बहुत आसान है ये पार्ट भी। वाई इक्वल टू 1/2, 1/2 बेटा दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पूरे ब्रैकेट से। पहले 5x से मल्टीप्लाई हुआ, 5x मल्टीप्लाई 1 5x और डिवाइड बाय 2, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 7 7 मल्टीप्लाई 1 7 डिवाइड बाय 2। इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2 2.5x हो गया, प्लस 7/2 मीन्स 3.5। अच्छा बेटा, आपके पास ये जो y इंटरसेप्ट होता है, ये जो आपके पास कांस्टेंट नंबर है, ये फिक्स चार्ज है। क्या है, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया, 3.5। सही है। और जो x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है वो ग्रेडियंट होता है बेटा। और x क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, x है किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर x की वैल्यू 1, तो 2.5। 1 किलोमीटर के कितने चार्ज हो रहे हैं, 2.5। 2 किलोमीटर है तो उस हिसाब से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन 3.5 कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स चार्ज है। सही है। $3.5 पे करने ही करने हैं। अगर आपने उस टैक्सी को अब बुला लिया, इस टैक्सी को आपने अपनी लोकेशन पे, अपने जो है वो क्या कहते हैं, पिकअप का जो पॉइंट है उस पे बुला लिया, तो आपको $3.5 पे करने पड़ेंगे। अगर आप टैक्सी में बैठो, आप उसमें जर्नी करो नहीं करो, फिर भी $3.5 आपने फिक्स चार्ज पे करनी है। तो फिक्स चार्ज आपके पास है $3.5। सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसने क्या बोला था, आपको वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी थी। सही है, वेरिएबल कॉस्ट निकालनी थी। मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि नंबर ऑफ कितने डॉलर्स लग रहे हैं टैक्सी ड्राइवर चार्ज कर रही है पर किलोमीटर का। तो पर किलोमीटर का क्या है, 2.5x। एक्स क्या है, नंबर ऑफ किलोमीटर, जितने किलोमीटर जाओगे उतने डॉलर्स पे करते रहोगे। तो 1 किलोमीटर का कितना हो गया, जो ये ग्रेडियंट है। ये जो ग्रेडियंट है 2.5, ये आपके पास क्या है, कॉस्ट है पर किलोमीटर की, $2.5 पर किलोमीटर। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये हो गया। पार्ट सी। पार्ट सी में बोले रीअरेंज द टैक्सी ड्राइवर फॉर्मूला टू मेक एक्स द सब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके एक्स को सब्जेक्ट बना दो। टू डिवाइड में है, वाई के पास आके मल्टीप्लाई हो गया, 2y इक्वल टू 5x प्लस 7। प्लस का 7 है, राइट पे आके माइनस हो गया, 2y माइनस 7 इक्वल टू 5x। एक्स 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड, 2y माइनस 7 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू एक्स। एक्स सब्जेक्ट भी बन गया इजीली। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। सही है। लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में बोल रहा है, सजेस्ट सजेस्ट करो रीजन व्हाई इट माइट बेनिफिट पैसेंजर टू यूज द वर्जन ऑफ द फॉर्मूला विथ एक्स एज द सब्जेक्ट। गिव एन एग्जांपल टू हेल्प एक्सप्लेन योर आंसर। बोले सजेस्ट करो कि क्या रीजन हो सकता है कि आपके पास जो पैसेंजर को बेनिफिट है, ये जो एक्स जो सब्जेक्ट बन गया है, जो पहले फॉर्मूला गिवन था उसमें वाई सब्जेक्ट था, अब जो न्यू फॉर्मूला बना है जो एक्स सब्जेक्ट है, तो क्या ये फायदेमंद है आपके पास, जो है वो क्या कहते हैं, बेनिफिशियल है पैसेंजर के लिए या नहीं। अगर बेनिफिशियल है तो आपने एग्जांपल देनी है, बतानी कैसे, अपने आंसर पे एक्सप्लेन करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ। डी। हाँ, तो क्या बेनिफिशियल होगा ये। हम्म। अगर मैं जो है वो एक आपके पास क्या कहते हैं, मैं एक जर्नी कर रहा हूँ, मैं उस टैक्सी में बैठा, मैंने उसको पे किया है, कितने पे कर दिए, मैंने उसको $20 पे करता हूँ। तो ये टोटल कॉस्ट है मेरी ये। तो ये टोटल कॉस्ट को किससे लिखा हुआ है फॉर्मूले के अंदर, वाई से। मैंने $20 पे कर दिए, तो मुझे कितने किलोमीटर के डिस्टेंस मुझे वो ट्रेवल करवाएगी। सही है, मतलब जर्नी कितने किलोमीटर की होगी वो निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 20 माइनस 7/5 इक्वल टू एक्स। तो 2 मल्टीप्लाई 20, 40 माइनस 7/5 इक्वल टू एक्स। तो 40 - 7/5, 40 - 7, 33 डिवाइड बाय 5 किया, तो बेटा 6.6। इसका मतलब है कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होगा, सिर्फ 6.6। सही है। अगर मैं 6.6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ तो मुझे कितने डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, $20 ही पे करने पड़ेंगे। सही है, सेम अमाउंट सेम डॉलर्स ही पे करने होंगे। इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो ये फॉर्मूला में सब्जेक्ट एक्स हो, ये फॉर्मूले में सब्जेक्ट वाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। हाँ, कोई बेनिफिट नहीं है पैसेंजर के लिए, बेनिफिट नहीं है। नो बेनिफिट फॉर द पैसेंजर। सही है? तो आप ये भी कर सकते हो कि ये जो आपने क्या कहते हैं 6.6 किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है डिस्टेंस, ये आप
जो वाई वाला फॉर्मूला गिवन दिया हुआ उसमें पुट करो, तो एक्स की वैल्यू वाई 6.6 पुट करो। जो वाई जिस फॉर्मूले में सब्जेक्ट बना हुआ है, तो वाई की वैल्यू $20 ही आ जाएगी। सही है। इसका मतलब है कि आप वाई को सब्जेक्ट बनाओ, एक्स को बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है बेटा। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? अच्छा बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? इसमें भी ऐसा ही है जैसा हमने 15 किया है। एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, एफ इक्वल टू 9/5 C + 32। ये यूज किया जा रहा है, ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन टेम्परेचर्स की कन्वर्जन के लिए, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जाने के लिए। सही। पार्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ एफ कट्स द हॉरिजॉन्टल सी एक्सिस एंड द वर्टिकल एफ एक्सिस। सही है। आपके ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है वो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में रख दिया, और वर्टिकल एक्सिस पे आपने टेम्परेचर को जो है वो वाई एक्सिस पे रख दिया। तो आपको बोल रहा है, बताओ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, क्या होंगे पॉइंट्स, मतलब पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे जहां पे आपके पास जो है वो ये ग्राफ कट करे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को भी और वर्टिकल वाई एक्सिस को भी। सही है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा है? सी वाला। और वर्टिकल एक्सिस कौन सा है? एफ वाला। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं एफ की जगह 0, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। सही है। तो एफ की जगह 0 पुट किया मैंने, 9/5 C + 32। प्लस का 32 है, राइट पे आके -32 हो जाएगा, इक्वल टू 9/5 C। 5 डिवाइड में 32 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास, -32 × 5/9। तो आंसर आ रहा है -160/9। सही है। तो आपके पास जो है वो बेटा, इसने क्या बोला था हमें, क्या बताओ? कोऑर्डिनेट, पॉइंट्स के ना कोऑर्डिनेट्स बताने। सही है। कि आपके पास ये जो क्या कहते हैं, इक्वेशन गिवन दी हुई है, इसकी अगर मैं इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूँ, इस स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, और वर्टिकल एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम सी है, और वर्टिकल एक्सिस का नाम एफ है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है, उसमें सी की वैल्यू -160/9 है, और एफ की वैल्यू 0 है। तो इस पॉइंट पे वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट कर रही है। इसी तरह वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे किस पॉइंट को कट करेगी, उसके लिए हमने सी की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो एफ इक्वल टू 9/5, सी की जगह 0 + 32। तो एफ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 0, 0 + 32 हो गया। तो एफ की वैल्यू आ गई 0 + 32 मीन्स 32। तो इसका मतलब क्या है आपके पास, यहाँ पे ये जो लाइन है, जो इक्वेशन गिवन दी हुई है, अगर इसकी लाइन प्लॉट की जाएगी, तो ये वर्टिकल एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है? सी की वैल्यू 0 है और एफ की वैल्यू 32। तो जो वर्टिकल एक्सिस है, एफ एक्सिस है, उसको 0 और 32 वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सही है। अच्छा, पार्ट बी में क्या करना है, आपने रीअरेंज करना है इस फॉर्मूले को ना। रीअरेंज द इक्वेशन, इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है और सी को सब्जेक्ट बनाना है, कोई मसले की बात ही नहीं है। इजीली बन जाएगा। अभी आपने बना भी दिया है इधर, अगर आप देखो थोड़ा सा गौर से। अच्छा, कैसे बना था? ये एफ प्लस का 32 है, लेफ्ट पे आके -32, इक्वल टू 9/5 C। 5 डिवाइड में एफ के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, मतलब राइट लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, एफ से भी मल्टीप्लाई होगा और -32 से भी। और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, इक्वल। सी सिर्फ रह गया, सी सब्जेक्ट बन गया, सिंप्लीफाई कर लो, 5 × 5 एफ, -5 × 32 करोगे कितना आ जाएगा? 160 आया था, आई थिंक सो। 160 और डिवाइड बाय 9, बन गया सी सब्जेक्ट इजीली। सही। चलो बेटा, पार्ट सी में क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। पार्ट सी में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने ऑफ द पॉइंट्स, उस पॉइंट के वेयर द ग्राफ ऑफ द रीअरेंज इक्वेशन इन पार्ट बी कट्स द हॉरिजॉन्टल एफ एक्सिस एंड वर्टिकल सी एक्सिस। सही है। अब आपने जो है वो कोऑर्डिनेट्स निकालने पॉइंट्स के। अब आपके पास ये जो न्यू इक्वेशन बनी है, सी इक्वल टू 5F
-160/9। सही है बेटा। तो ये जो न्यू इक्वेशन बनी है C = 5x - 160/9। तो ये जो न्यू इक्वेशन पार्ट बी के अंदर आपके पास बनी है, सही है। अब आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल पे कौन सा एक्सिस है? एफ। उल्टा हो गया, गेम गेम रिवर्स हो गया। और वर्टिकल पे कौन सा एक्सिस है? सी एक्सिस है। तो बताओ हॉरिजॉन्टल जो आपके पास एक्सिस है, एफ एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल जो एफ एक्सिस है, तो वो किस पॉइंट से जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, एफ एक्सिस को लाइन कट करेगी? इसी तरह वर्टिकल एक्सिस जो वाई एक्सिस, वर्टिकल जो सी एक्सिस है, तो ये इक्वेशन जो है वो ये लाइन, इस ये इक्वेशन जब प्लॉट होगी, लाइन बनेगी, तो किस पॉइंट से वर्टिकल एक्सिस सी एक्सिस को कट करेगी? तो यहाँ पे रिवर्स हो गया है, सही है। एक्सिस के जो है वो नेम्स चेंज हो गए। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे सी की जगह 0 पुट करोगे। सॉरी, एफ की जगह 0 पुट कर लो। एफ 0 पुट करोगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी? पार्ट सी। एफ की जगह 0 पुट करो पार्ट बी के अंदर। 0, 5 × 0 0 हो जाएगा, -160/9। सी की वैल्यू आएगी -160/9। सही है। तो अब आपके पास बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये एफ वाला एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपके पास जो है वो, सॉरी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो एफ एक्सिस है, सही है। और वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस, सॉरी सी एक्सिस है। सही है। अच्छा, और ऊपर आपके पास क्या था? ऊपर रिवर्स था। पार्ट ए के अंदर आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस था वो सी एक्सिस था, सही है। और वर्टिकल एक्सिस जो था वो एफ एक्सिस था। तो आपने सबसे पहले एफ की वैल्यू 0 पुट की। तो ये जो पॉइंट होगा एफ की वैल्यू 0, एफ है वर्टिकल एक्सिस, सॉरी एफ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो एफ की वैल्यू 0 होगी वर्टिकल एक्सिस पे, सी एक्सिस पे होती है, उल्टे एक्सिस पे होती है ना। तो इसका मतलब है आपके पास जो है वो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है, अ, जो सी की वैल्यू आई है वो आपके पास क्या होगी? F0 पुट किया, सी की वैल्यू आपके पास -160/9 है। वो -160/9 आपके पास वर्टिकल एक्सिस है, बाद में लिखा जाता है, वर्टिकल वैल्यू बाद में लिखी जाती है, और कॉमे से पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस की, एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखी जाती है। एक्स एक्सिस पे कौन है आपके पास? एफ। एफ की वैल्यू आपने पुट की है 0। सही है। तो पॉइंट उल्टा हो गया और कुछ नहीं है। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी उल्टा हो जाएगा। 0,32 निकला था ना, इधर 32,0 निकलेगा। कैसे? अब इसी पार्ट बी में, पार्ट बी की जो इक्वेशन है सी वाली, इसमें हम अब सी की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सी की जगह 0 पुट कर दो। तो सी की जगह हमने 0 पुट किया इसमें। तो 9 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 5f - 160। सही है। तो 0 × 9 0, माइनस का 160 है, राइट पे आके प्लस का 160 हो गया, इक्वल टू 5f 160। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दो तो एफ की वैल्यू आ जाएगी। 160 डिवाइड बाई 2 करोगे तो एफ की वैल्यू आ गई 32। सही है। एफ की वैल्यू 32 है, तो इस बार पॉइंट क्या बनेगा? एफ आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, सही है। तो पहले हॉरिजॉन्टल वैल्यू 32 और फिर सी वर्टिकल एक्सिस है, तो सी की वैल्यू 0। ये तो पॉइंट्स उल्टे हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हो गया ये फिर 16 वाला। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन विद इक्वेशन। अच्छा बेटा, आपके पास क्या है? अब दो लाइंस है, दो लाइंस है आपस में परपेंडिकुलर है, सही है। दो लाइंस है आपस में पैरेलल है। देखो याद रखो बेटा, जब भी दो लाइंस है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन दी होगी, दूसरे की निकालने को बोलेगा, एक का ग्रेडियंट गिवन होगा, दूसरे का निकालने को बोलेगा। तो आपने याद रखना है, जो पैरेलल लाइंस होती है, दो लाइंस है, दोनों पैरेलल है। ये फर्स्ट लाइन L1, दूसरी लाइन L2, ये दोनों पैरेलल है। तो जो लाइन L1 का स्लोप होगा वही लाइन L2 का स्लोप होगा, दोनों का सेम होता है। पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? सेम होता है, सही है। पैरेलल लाइंस, सही है, पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या है? पैरेलल लाइंस ग्रेडियंट आर इक्वल, स्लोप आर इक्वल, सही है। ग्रेडियंट आर इक्वल, दोनों लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है। सही है। इसी तरह दो आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है, दो लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? इन दोनों लाइंस के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो आपके पास एक लाइन का स्लोप अगर m है तो दूसरी लाइन का स्लोप उसका रेसिप्रोकल होगा, 1/m होगा। सही है। बट एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है।
अगर m पॉजिटिव है तो 1/m नेगेटिव होगा। तो याद रखो, दो परपेंडिकुलर लाइंस के जो स्लोप्स होते हैं वो नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के। क्या होते हैं? नेगेटिव रेसिप्रोकल। सही। ये आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस है। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होते हैं। सही है बेटा, ये चीज याद रखनी। परपेंडिकुलर लाइंस, दो लाइंस है, दोनों के स्लोप्स क्या होंगे? एक दूसरे के ग्रेडियंट क्या होंगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल्स। और पैरेलल में सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। एक लाइन है, उसका ग्रेडियंट निकालो दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। और वो जो लाइन है जिसका ग्रेडियंट आपने निकालने को बोल रहा है, दूसरी लाइन के साथ वो परपेंडिकुलर है। तो टोटल दो लाइन है, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपको बोल रहा है कि दूसरी लाइन का आप ग्रेडियंट निकालो। सही है, चलो आ जाओ। पार्ट ए, y = x। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन गिवन है। x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है आपके पास? जब भी आपने ग्रेडियंट निकालना होगा बेटा, याद रखो, जब भी आपको ग्रेडियंट निकालना होगा, आप जो है वो y = mx + c वाली फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर दो। इक्वेशन गिवन है, बोल रहा है ग्रेडियंट निकालो, तो आप क्या करोगे? इक्वेशन को y = mx + c वाली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। सही है, आपने लाइन को क्या कर देना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y = mx + c के अंदर कन्वर्ट करना है। सही है। अच्छा, तो ये यहाँ पे तकरीबन सारी कन्वर्ट हुई हुई है। सही है। अच्छा, तो y = x लिखा हुआ है, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? स्लोप। तो जो गिवन लाइन है उसका स्लोप है m। तो दूसरी रिक्वायर्ड जो सेकंड लाइन है वो फर्स्ट लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो आपको सेकंड लाइन का स्लोप निकालना है। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है? अगर एक का m है तो एक का अगर 1 है तो दूसरी का क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। 1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? -1। 1 का क्या होता है रेसिप्रोकल? 1 का 1/1 होगा, तो 1/1 1 होता है। लेकिन m पॉजिटिव है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। सही है। अच्छा, पार्ट बी में y = 2x - 1। यहाँ का जो लाइन गिवन दी हुई है इसका स्लोप क्या है? x का कोफिशिएंट। सही है। तो ये गिवन लाइन का ग्रेडियंट है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन का जो गिवन लाइन का है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल नेगेटिव। और 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2। सही है बेटा। इसी तरह पार्ट डी, सी आप करना इजीली हो जाएगा। चलो सी भी कर लेते। सी y = 9 - 3x। तो गिवन लाइन का स्लोप क्या है? ग्रेडियंट क्या है? -3x -3। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो ग्रेडियंट होता है, ये चीज का ख्याल रखना। तो स्लोप की वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू -3 है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका क्या होगा? 1/3। थ्री का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/3। सही है। लेकिन आपके पास गिवन लाइन का नेगेटिव है तो रिक्वायर्ड लाइन का क्या होगा? पॉजिटिव। सही है। अच्छा, डी y = 1/5x